जय हिंद छात्रों, क्या हाल है बेटा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के ये मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू जो आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में जो आने वाले हैं। ठीक है, इसका जो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर यानी पहला लेक्चर और दूसरा हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, उसको बेटा वहां जाके ठीक है देख लेना। ये आपका लेक्चर तीसरा है बेटा। ठीक है, इसमें हम आपको पढ़ाएंगे ये कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, इनकी बेटा अच्छे से तैयारी कर लें। ठीक है, इनकी भी चलिए बेटा शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से कह रहा है संख्या n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होती है यदि n है एक। ऑप्शन ए पूर्णांक, बी प्राकृत संख्या, सी विषम संख्या, डी सम संख्या। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा। अपनी रफ कॉपी पे निकाल लीजिए, ये रही हमारी तो आ गई। ठीक है, तो इस तरह का जब कोई क्वेश्चन आए तो यहाँ पे जो n स्क्वायर है ना इसकी जगह पे मान रखेंगे बेटा हम। यानी सबसे पहले बेटा इसको लिख लेते हैं n स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1। जहां पे n है ना वहां पे 1 2 3 4 ऐसे करके हम रख के देख लेंगे। सबसे पहले n बराबर बेटा 1 रख के देखते हैं। ठीक है, जब n बराबर 1 रखेंगे यहाँ पे तो ये हमारा क्या आएगा, यहाँ पे रखो 1 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये आ गया बेटा हमारा, यानी 1 का वर्ग 1 होता है, 1 में से बन गया 0। ठीक है, तो n बराबर इस बार रखेंगे बेटा हम 2। तो यहाँ पे जब n बराबर 2 रखा है तो 2 रखो, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दो माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है बेटा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 में से अगर 1 गया तो कितना बचा बेटा, 3 बचा। ठीक है, इस बार अगली बार कितना रखेंगे बेटा हम, अगली बार रखेंगे n की जगह पे बेटा 3 रख लो। ठीक है, तो यहाँ 3 रखो तो 3 का वर्ग कर दो माइनस 1। 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 में से 1 गया तो बेटा कितना बचा 8, 8 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और इससे आगे और भी रख के देख लो, n बराबर कितना रखेंगे, इस बार बेटा हमने 4 रख लिया। ठीक है, यहाँ पे 4 रखा, यहाँ पे 4 रख लिया बेटा, ये 4 रखने के बाद यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ जो भी अपना 4 का वर्ग कितना होता है 16, 16 में से 1 गया तो कितना बचा बेटा 15 बचा। ठीक है, n बराबर इस बार बेटा 5, यहाँ पे बेटा n बराबर 5 रख लेंगे और 5 रखने के बाद जहाँ पे n है लगाओ वहां पे 5, यानी 5 का वर्ग हो गया माइनस 1 बराबर 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है बेटा। 25 में से 1 गया तो कितना बचा 24। ठीक है, तो हमारी जो इतनी ये संख्या आई है इनमें से देखो बेटा जो जो 8 से विभाजित हो रही है, देखो 8 1, यानी इसको हम बेटा 1 को रखेंगे 0 से। ठीक है, तो 1, ठीक है, इसके बाद 8 मिलाए, ठीक है, इसके बाद कितना 24 मिलाए ये। ठीक है, तो ये हमारी जो संख्या आई है ना, जैसे 1 2 2 नहीं है बेटा 3 है। ठीक है, जैसे 1 3, ठीक है, और कितना है 5। ठीक है, तो ये हमारी कैसी संख्या होती है, ये बेटा जो 1 3 5 ये हमारी बेटा विषम संख्याएं होती हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इसका जो है बेटा, तो इसमें अगर हम इस वाले समीकरण में अगर हम, ठीक है, अगर विषम संख्याओं को रखेंगे, ठीक है, तब वो हमारा 8 से विभाज्य होगा। ठीक है, इसलिए आंसर में क्या आएगा अपना बेटा विषम संख्या। ठीक है, पहला ऑप्शन सही कर दो, ये सी वाला ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, तो इसमें बेटा सी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया, विषम संख्या। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यकों की संख्या होगी। ठीक है, तो एक द्विघात बहुपद, बेटा द्विघात बहुपद क्या होता है, देखो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ना उसे हम बताते हैं आपको। देखो इस तरह से होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इस तरह से हमारा द्विघात बहुपद होता है। ठीक है, जो उसके जो बेटा शून्यक निकल के आते हैं, ठीक है, तो एक तो हमारा बेटा अल्फा का मान होता है, ठीक है, एक बीटा का मान होता है। और वैसे भी जो द्विघात बहुपद होता है बेटा उसके कितने शून्यकों की संख्या कितनी होती है 2 होती है। ठीक है, तो इसलिए इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ये बी वाला सही होगा अपना। ठीक है, 2 अगर आपके पेपर में आ जाए ना, ये क्वेश्चन पेपर में बोर्ड परीक्षा में जब भी आएगा तो जब द्विघात बहुपद पूछा जाएगा तो 2 पे, ठीक है, सही का निशान लगाना है। और अगर त्रिघात बहुपद लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तब नहीं लगाना है, क्योंकि द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्य होते हैं, द्विघात बहुपद के 2 होते हैं। चलिए चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दूसरा क्वेश्चन अपना कंप्लीट। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है अपना तीसरा क्वेश्चन है शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। ठीक है, और द्विघात बहुपद निकालने के लिए बेटा हमें जरूरत पड़ेगी द्विघात बहुपद वाले एक फॉर्मूला होता है बेटा जो हमने पहले से ऑलरेडी लिख के रखा है। ठीक है, ये है, ये द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, इस फॉर्मूले को, ठीक है, याद रखें। ठीक है, तो ये कह रहा है कि x² माइनस शून्यकों का योग और शून्यकों का इधर गुणनफल है बेटा। तो इसमें ना आपको बेटा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल जो है ना, ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा शून्यकों का योग गुणनफल थोड़ी है, ये तो हमारे शून्यक हैं। जब हमारे ये शून्यक हैं तो बेटा क्या करेंगे, तो पहले इनसे ना हम, ठीक है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए शून्यकों का योग निकालते हैं बेटा पहले। ठीक है, यहाँ लिख देंगे
शून्यकों का योग। ठीक है, तो हमारा शून्यकों का योग क्या होता था बेटा, अल्फा प्लस बीटा। लिख दो अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा के मान ये हैं बेटा हमारे पास, ये अल्फा बीटा के मान होते हैं। ठीक है, तो अल्फा का मान कितना है, -3 प्लस बीटा का मान कितना है, 4 है बेटा। ठीक है, तो यहाँ लिख दो 4, तो कितना आ गया, जो शून्यकों का योगफल निकल के आया है वो आया बेटा हमारा -3 है प्लस का 4 है, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, तो अगला शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लेंगे बेटा हम, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, और गुणनफल क्या होता था बेटा, शून्यकों का गुणनफल होता था बेटा हमारा अल्फा गुणा में बीटा। ठीक है, तो अल्फा बीटा यानी इनका गुणा कर दो दोनों का। ठीक है, तो अल्फा गुणा में बीटा, तो कितना हो गया, -3 गुणा 4, 4 तिया 12, -12 आ गया बेटा। अब हमारे पास ना देखो शून्यकों का योगफल आ गया, शून्यकों का गुणनफल आ गया। इससे ना हम अपना बेटा द्विघात बहुपद बना सकते हैं। इस फॉर्मूले में लगा दो, मैं डायरेक्ट लगा दे रहा हूँ। ठीक है, x² की जगह पे x² लगा दो। ठीक है, और माइनस का साइन है लगा दो। देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान हमने निकाला था, कितना है, ये रहा 1 है। यहाँ पे 1 लगा दिया, x लिख दिया बेटा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद कितना है, यहाँ पे प्लस का साइन है लगा दो बेटा। अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है, अल्फा गुणा बीटा का मान है ये रहा बेटा -12, तो -12 लगा दो बेटा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अंदर माइनस का है, बाहर प्लस का है, तो इसको क्या करेंगे बेटा, साइन को चेंज कर देंगे। यहाँ पे ये देखो, यहाँ हो गया ये x² माइनस का 1x लिखो या मत लिखो। ठीक है, और यहाँ पे -12 देखना बेटा। तो बेटा आंसर आया है अपना x² -1x -12, 1 लिखो या मत लिखो। ठीक है, तो देखो इसमें कौन सा x², ये नहीं है बेटा। ठीक है, ये देखो x² -x और -12 यही वाला है। ठीक है, जो अपना बी ऑप्शन है ना बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में, ये बेटा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इस पे लगा दो। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बेटा क्वेश्चन नंबर अपना अगला है, चौथा समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y = 0 का हल होगा। ठीक है, तो इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तुक्का नहीं मानना है, चलते हैं सॉल्व करते हैं इसे अपनी रफ कॉपी पे। तो बेटा ये आ गई अपनी रफ कॉपी। बेटा ये कह रहा है समीकरण 3x + 2y = 6। ठीक है, ये अपना पहला समीकरण दे रखा है, दूसरा ये समीकरण समझो, कुछ भी समझो। ठीक है, तो इसमें ना इस वाले समीकरण में, ठीक है बेटा, ये जो समीकरण है इसमें y का मान रख दो। ठीक है, कितना है, y का मान 0 है बेटा, तो हमें जो दोनों हल इसके मिल जाएंगे x और y के मान। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। सबसे पहले तो इस समीकरण को लिख लेते हैं बेटा हम। ठीक है, समीकरण क्या था अपना, समीकरण था 3x + 2y = 6। ठीक है, जहां पे y है वहां पे 0 रख देंगे बेटा हम। ठीक है, तो y बराबर क्या रखना है, 0। ठीक है, तो 3x + 2, देखो ये हमने लिख लिया 3x + 2 इंटू यहाँ पे जहां y है ना, y की जगह पे 0 रख देंगे। ठीक है, 0 ये रख दिया बराबर। ठीक है, कितना है बेटा, 6 है। ठीक है, 6 ऐसे लिख दिया। यहाँ पे 3x है, तो 3x को ऐसे ही रहने दो अभी। ठीक है, यहाँ 2 का 0 में गुणा करेंगे बेटा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा बेटा 6। ठीक है, तो इस अगली बार क्या करेंगे बेटा कि जो इसका ना पक्षांतर कर लेंगे 3 का। जब 3 का पक्षांतर करेंगे तो बेटा ये आ गया अपना 6/3, और 3 से काट दो बेटा इसको, कितना आ गया 2। तो हमको बेटा x का मान मिल गया कितना, 2, और y का मान कितना था अपना 0। y का मान कितना था 0। तो यही अपने हल हैं बेटा। एक तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है। देखना 2,0 इसमें है, 0,2 ये नहीं है बेटा। देखो 2,0 देखना है हमें, 2,0 यही वाला है। ठीक है, ये अपना ऑप्शन सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, द्विघात समीकरण x - 1/x = 1 का विविक्तकर होगा। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन A 2, B 3, C 4, D 5। ठीक है, ऐसे तुक्का नहीं मारना है। चलते हैं अपनी रफ कॉपी पे। ये आ गई बेटा अपनी रफ कॉपी। ठीक है, तो देखो ये कह रहा है द्विघात समीकरण, तो पहले इस द्विघात समीकरण को लिख लेते हैं बेटा। ठीक है, तो इधर लिख के थोड़ा इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं x - 1/x = 1। ये हमको ना दे रखा है। ठीक है, इससे हमें क्या निकालना है बेटा, विविक्तकर। ठीक है, तो विविक्तकर का फॉर्मूला क्या होता था, d बराबर क्या होता था, b² - 4ac। बेटा ये इतना छोटा सा फॉर्मूला है ना, इसको तो कम से कम आपको ना याद करके रखना चाहिए। ये हमने फॉर्मूला लिख लिया है। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं पहले। इसका नीचे ये बटे में 1 रख लिया बेटा, ये बन गई आपकी भिन्न। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे x आ गया, तो एलसीएम x आ गया यहाँ पे, तो यहाँ हो गया x² - 1 बराबर 1। ठीक है, नीचे बट्टे में 1 रख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कैंची का गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये कैंची का गुणा करने पर कितना आया, x² - 1 बराबर x। ठीक है, x का इधर पक्षांतर कर लो बेटा इधर। ठीक है, तो जब पक्षांतर करेंगे तो कितना आएगा, x² - 1 -x बराबर 0। ठीक है, अभी थोड़ा इसको और सही कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो सही करने के लिए क्या करेंगे, x को इधर ले लेते हैं, 1 को उधर भेज देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा
तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और माइनस का वन बराबर 0। ठीक है, ए बी सी के मान निकाल लो, यहाँ वन होता है यहाँ भी वन हो गया। ठीक है, तो ए बराबर कितना आ गया वन, और बी बराबर कितना आ गया माइनस का 1, और सी बराबर कितना आ गया माइनस का वन। ठीक है, तो जो हमारा जो विविक्त कर का बेटा फॉर्मूला होता था ना, ये इसमें लगा दो इसको, ये तीनों जो मान निकाले ना हमने ये वाले। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो डी बराबर बी का मान कितना था बेटा, माइनस का वन का वर्ग हो गया माइनस। ठीक है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, गुणा में ए का मान कितना है वन, गुणा सी में कितना है, सी का मान है बेटा माइनस का वन। ठीक है, इनका सबका सरल कर लो बेटा इनको सबको। ठीक है, तो डी बराबर कितना आ गया, वन का वर्ग वन ही होगा। ठीक है, माइनस प्लस कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इधर यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा बेटा ये 4 एकड़ 4। ठीक है, तो डी का मान बेटा कितना आ गया हमारा 5। देखना 5 ऑप्शन में कहाँ है। ठीक है, तो देखो ये 2 है पहला ऑप्शन में, बी ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ऑप्शन डी हमारा बेटा करेक्ट है 5। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है एपी। ठीक है, 10,7,4 का 30वां पद है। ठीक है, तो ये बेटा समांतर श्रेणी में से आया है अपना। चलिए करते हैं। देखो बेटा जब ये हमें एपी दे रखी है ना, तो एपी में से हम क्या निकालेंगे, अपना ए का मान निकालेंगे प्रथम पद, डी का मान सारवांतर निकालेंगे। चलो निकालते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे डायरेक्ट ही निकाल ले रहे हैं। ठीक है, जो पहला पद हमारा क्या होता था बेटा, जो प्रथम पद ए होता था हमारा, वो उसका मान क्या है 10 है। ठीक है, और सारवांतर कैसे निकालते थे, डी का मान निकालते थे बेटा दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। ठीक है, यानी 7 में से अगर बेटा मैंने 10 घटा दिया हमने, ठीक है, तो क्या बचा माइनस का 3 बचा। ठीक है, और जो यहाँ पे ये 30 दे रखा है ना बेटा, 30 क्या है यहाँ पे, ये एनवा पद है, यानी एन का मान होता है बेटा। ठीक है, तो एन बराबर कितना आ गया 30 आ गया बेटा हमारा। ठीक है, तो बेटा अब हम इसमें लगाते हैं। ठीक है, जो समांतर श्रेणी का जो एन पदों के लिए फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है, वो होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जहां पे ए एन है, ए एन का मान बेटा हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ लिख दो ए एन बराबर क्या, यानी ए एन बराबर क्या, ए एन का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखो ए एन बराबर ए का मान कितना बेटा 10 है, रख दो। ठीक है, प्लस एन का मान कितना है, एन का मान बेटा 30 है हमारा। ठीक है, माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना बेटा, डी का मान हमने निकाला था माइनस का 3, तो गुणा में माइनस का 3 रख दिया। ठीक है, तो इधर देखो ए एन बराबर, ठीक है 10 की जगह पे 10 रहने दो बेटा, इसमें से घटा दो, कितना हो गया बेटा, ये हो गया 29। ठीक है, 30 में से एक गया तो 29 हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा, ये माइनस का 3 बेटा, -3 का ना हम गुणा कर देंगे किसमें 29 में। ठीक है, तो 10 ऐसे के ऐसे लिखो, यहाँ पे ये आ गया 3 27 का 7। ठीक है, तो 7 आ गया यहाँ पे, और 3 दूनी 6। ठीक है, 6 और 2 8 होता है। ठीक है, कितना हो गया 87 हो गया बेटा ये, लेकिन किसका है, ये माइनस का है 87। ठीक है, ध्यान रखना इसका। ठीक है, तो अब देखो आगे ये क्या है, ए एन बराबर, तो 10 माइनस 87, तो कितना बचा बेटा, ये आ गया बेटा हमारा ए एन बराबर, अगर 10 घटा देंगे इसमें से प्लस का कम कर देंगे, 10 कितना हो गया 77 हो गया, किसका माइनस का। देखना माइनस का 77 इसमें है, ये ऑप्शन अपना सही है बेटा सी वाला। ठीक है, इसी पे लगा दो। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 7 है, उस एपी का सारवांतर क्या है जिसमें ए 18 माइनस ए 14 बराबर 32 है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 8 -4 और 4। इसमें बेटा इस तरह के क्वेश्चन में तुक्का नहीं मारना, 2 लाइन का क्वेश्चन है। चलिए इसको करते हैं अपने रफ पे, ये आ गई अपनी रफ। ठीक है, तो देखिए जो हमें दे रखा है पहले उसे उतार लेते हैं बेटा हम। क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है ए 18, ठीक है, माइनस ए 14 बराबर कितना है बेटा 32 है, यही तो दे रखा है, और कुछ दे रखा है और कुछ नहीं है इसमें। चलिए इसी से करेंगे हम। ठीक है, छोटा सा है, 2 लाइन का क्वेश्चन है। देखो ए 18 बेटा, हम ए 18 का हमारा मान होता था बेटा ए प्लस 17 डी, ये याद होना चाहिए मगर बेटा आपको, अगर ये याद है ठीक है तो क्वेश्चन बहुत छोटा है ये। ठीक है, ए 14 को कैसे लिखते थे बेटा हम, ए 14 को लिखते थे ए प्लस 13 डी। ठीक है, बराबर कितना है 32 है बेटा। ठीक है, चलो एक काम करेंगे बेटा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है ना, तो कोष्टक का ध्यान रखना। ठीक है, कोष्टक का ध्यान रखोगे तभी क्वेश्चन को कर पाओगे इसको। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। आगे है बेटा यहाँ पे कोष्टक हटाते हैं हम। ठीक है, तो ए प्लस 17 डी माइनस का ए हो गया, कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ पे बेटा जो माइनस का चिन्ह है ना, ठीक है बाहर, तो अंदर वाले चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 13 डी बराबर कितना है 32। ठीक है, चलते हैं। देखो यहाँ पे ना ये माइनस का ए है, यहाँ प्लस का है, ये कट जाएगा माइनस प्लस का। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा 17 डी है, और यहाँ 13 डी है माइनस का। ठीक है, तो 17 में से 13 घटाओ कितना बचा, ये बेटा 4 डी बचा अपना, बराबर कितना आ गया 32। ठीक है, तो डी बराबर कितना आ जाएगा बेटा 32/4। ठीक है, 4 से काट दो इसको, 4 8 32। ठीक है, तो डी का मान कितना आ गया बेटा अपना, तो डी का मान आ गया बेटा अपना 8। देखना 8 इसमें है कहीं ऑप्शन, देखो 8 पहली है। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है,
तो चलते बेटा अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और 1। ठीक है, तो ऐसे तुक्का नहीं मारना। चलो सॉल्व करते। तो इसको जो दिया है पहले लिख लेते हैं उसे। ठीक है, क्या दे रखा है हमें दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कितना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही तो दे रखा है बेटा हमको। तो ये दे रखा है, तो देखो इसी से करना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे ना बेटा ये एक सर्वसम्य का काम में आएगी हमारी, ये सर्वसम्य का लग रही है बेटा। यहाँ होता था, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था ना। आगे चलते हैं, आगे दे रखा है इसमें साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिख लिया प्लस 1 बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसी के बराबर होता था। ठीक है, तो ये बेटा इसके बराबर बेटा सेक स्क्वायर थीटा होता था। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे बेटा हम क्या, यहाँ इसकी जगह पे सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब देखो आगे चलते हैं, आगे क्या है, ये है बेटा आगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा बेटा किसी के बराबर होता था। किसके बराबर होता था ये होता था बेटा कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, वैसे तो कॉस थीटा के बराबर होता था, स्क्वायर लग रहा है इसलिए हम स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक और सर्वसम्य बन गई बेटा हमारी। यहाँ पे देखो ये साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पे, और यहाँ क्या है, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता था, देखो ये तो हमको बताना ही पड़ेगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता था बेटा 1। ठीक है, ये याद रखना, ये सर्वसम्य का ये वाली। ठीक है, तो देखो इसके बराबर में क्या होता था 1। देखना इसमें ऑप्शन में कहीं है 1, देखो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, ये रहा 1। ठीक है, यही अपना करेक्ट ऑप्शन। चलिए बेटा चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अपना अगला है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान होगा। ये ऑप्शन दे रखे हैं बेटा हमको, ये देखो 10 अंश, 15 अंश, 20 अंश, 25 अंश। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो दे रखा है उसे हम लिख लेते हैं। क्या दे रखा है इसमें, ये दे रखा है, ठीक है, ये मान दे रखा है 2 cos 3 थीटा बराबर 1। ठीक है, ये इतना दे रखा है हमें। ठीक है, जब देखो यहाँ पे 2 है ना, आगे 2 है, 2 का हम इसका बेटा कुछ नहीं कर सकते, इसको पक्षांतर कर देंगे इधर। ठीक है, तो पक्षांतर करो, ये कितना हो गया cos 3 थीटा बराबर 1/2 हो गया बेटा। यहाँ पे जब 1/2 यहाँ पे इतना काम कर लिया है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1/2 देखो बेटा कॉस में, इसको ना कॉस के पदों में लिख लेंगे हम। कैसे लिखेंगे कि 1/2 होता है ना, वो कॉस में कितने का मान होता है। देखो 1/2 बेटा कॉस में हमारा होता है बेटा 1/2, ये रहा कॉस 60 का मान होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जहाँ 1/2 है वहां लिख लेंगे हम बेटा कॉस 60, यानी cos 3 थीटा बराबर cos 60 हो गया बेटा यहाँ पे। ठीक है, cos से cos हम काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 3 थीटा बराबर 60। ठीक है, और थीटा बराबर कितना आ जाएगा बेटा 60 बट्टे कितना हो गया 3। ठीक है, और 3 से काटो बेटा 60 को, कितनी बार कट गया ये बेटा 20 बार कट गया अपना। ठीक है, 3 दूनी 6, 20 बार कट गया। ठीक है, और देखना ये आंसर में आएगा बेटा 20 अंश। देखना 20 अंश कहीं है, देखो ये रहा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बेटा यहाँ तक लास्ट तक आपने वीडियो देखी हमारी, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। ठीक है, और आप अगर चैनल को हमारे को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, इसलिए बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर छोटा सा ही अपना। ठीक है, छोटा चलते हैं अपनी रफ पर, ये आ गई हमारी रफ। ठीक है, तो इसमें जो दे रखा है ना पहले बेटा वो लिख लो। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना है बेटा, तो यहाँ पे जो बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल है ना उसको लिख लेते हैं बेटा हम, कितना है, तो क्षेत्रफल है बेटा हमारा 9 पाई। ठीक है, जो बेलन का क्षेत्रफल दे रखा है 9 पाई है, तो हमको क्या निकालना है, आधार का व्यास निकालना है बेटा। ठीक है, तो हम इससे निकालेंगे पहले ये जो क्षेत्रफल है ना। ठीक है, बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल है। ठीक है, बेलन किस तरह का होता है, बेलन बेटा ऐसा होता है। ठीक है, कैसा होता है, हमसे चित्र नहीं आते। ठीक है, देखो ऐसा ही तो होता है बेलन। ठीक है, इस तरह का बेलन होता है। ठीक है, जो बेलन होता है ये कह रहा है इसके आधार का, आधार क्या है बेटा, आधार यही तो है। ठीक है, इसके जो आधार का, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल दे रखा है हमें, यानी इसका आधार जो क्या हो गया बेटा हमारा, ये एक बेटा हमारा सर्किल हो गया एक। ठीक है, यानी वृत्त हो गया बेटा ये। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है देखो 2 वो, तो बेटा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही तो होता है, बराबर कितना है 9 पाई। ठीक है, यहां तक समझ में आया। देखो पाई से पाई को काट दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा बेटा आर स्क्वायर बचा। ठीक है, यहाँ पे क्या है 9, और आर यहाँ पे क्या है बेटा त्रिज्या है हमारी। ठीक है, जब त्रिज्या है तो देखो आर बराबर कैसे लिखेंगे बेटा, आर बराबर लिखेंगे बेटा हम, देखो
दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है चलो। अब दिखाई दे रहा है आर बराबर, यहां से बेटा वर्ग को हटाओ, इधर क्या चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे। कितना आ गया, अंडर रूट में 9 प्लस माइनस, ठीक है। तो देखो आर बराबर कितना आएगा बेटा, इसको बाहर निकालोगे तो 3 आएगा इसमें, ठीक है। तो देखो बेटा आर बराबर कितना आ गया बेटा, आर बराबर 3 आ गया, ठीक है। देखो इसमें है कहीं 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 2 सेंटीमीटर 3, ये रहा बेटा, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए बेटा मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, ये 10 क्वेश्चन हमने आपको कंप्लीट करा दिए, ठीक है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ठीक है ले लो, ये एक बार में इसका नहीं आ पाएगा इसलिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके ले लो।